अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बारीक जलेबियाँ। यहाँ पर मैंने 1 कप भर कर मैदा लिया है। उसको अच्छी तरह से स्टेन करना है ताकि उसमें जो गंद हो या कोई गुठलियाँ हो वो स्टेन हो जाए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 टीस्पून भरकर इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इस स्टेज पे क्या करेंगे कि हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दीजिएगा। और अगर आपने एज़ इट इज़ जलेबियाँ बनानी हैं तो फूड कलर को स्किप कर दीजिएगा। अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून भर कर यहाँ पर मैंने लिया है घी डाल लें, देसी घी डाल लें, ऑयल डाल दें। जो आपका दिल करता है आपने इसमें वो शामिल कर देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून भर कर इसमें जाएगा दही का। ये तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके पानी को शामिल करना है। हाथों से मिक्स करें, अच्छी तरह से हाथ आपके वॉश होने चाहिए। जो हाथों से चीज़ अच्छी तरह से मिक्स होती है, वो किसी और चीज़ से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर पानी थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और मैं बताऊँगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये कितनी देर तक आपने अपने हाथों की मदद से मिक्स करते जाना है। जितना अच्छा ये जो बैटर है मिक्स होगा उतनी ही आपकी जो जलेबियाँ हैं वो ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगी। यहाँ पर 5 मिनट गुज़र चुके थे इसको मिक्स करते हुए, अभी भी ये सही तरह से मिक्स नहीं हुआ। इसमें मैं थोड़ा-सा पानी और शामिल करूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे। बाहर से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी, बेहतर, साफ़-सुथरे मटीरियल के साथ, साफ़-सुथरे हाथों के साथ घर में रेडी करें, अपने घर वालों को और अब बच्चों को बना कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बाहर से लेके आएँ। हर चीज़ मेहनत तो माँगती है लेकिन घर में ही अच्छी तरह रेडी करें इसको ताकि आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहे और सेहत भी बरकरार रहे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अभी मुझे इसको मज़ीद 5 मिनट और गुज़र चुके थे, टोटली 10 मिनट हुए हैं। अभी दूसरी तरफ हम इसका शीरा रेडी करेंगे। जितनी क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया था उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी कढ़ाई में। और 3 अदद हमने इसमें इलाचियों के शामिल किए हैं। इलाचियों का ऊपर से आपने मुँह खोल देना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह शीरे में जा चली जाए। और शीरा आपने सिर्फ़ कितना कुक करना है कि बस हमने चीनी को ही डिज़ोल्व करना है, चीनी को ही मेल्ट करना है। इसको ज़्यादा आपने थिक फॉर्म में नहीं लेके जाना। यहाँ पर हमने इसमें पानी शामिल किया है। जैसे ही हमारा शीरा पकता जाएगा, दूसरी तरफ हम जो जलेबी की बैटर है उसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे क्योंकि इसको हमने मज़ीद 10 से 15 मिनट और इसको मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारी जलेबी है वो बाज़ार से भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी हो। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई मज़ीद गुठलियाँ होंगी वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और हमारी जो जलेबी है वो अच्छी बनकर रेडी होगी। मैं रोज़ के रोज़ आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। इसी तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मुझे 25 मिनट लगे हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई थिक कपड़ा हो उसमें आपने एक छोटा सा सुराख कर लेना है, उसमें आप इस फिलिंग को भर लें। नहीं तो आपके पास इसी तरह से वाटर बॉटल होती है और आपने वो लेनी है जो इस तरह बिल्कुल नरम वाली हो और इसमें तमाम की तमाम फिलिंग को आपने भर लेना है और इसके कैप के ऊपर कील की मदद से आप सुराख कर लीजिएगा
और इसको तमाम के तमाम जो इसमें इसकी जलेबी की फिलिंग है मैं उसको भर दूँगी और अपनी मज़ेदार सी हम जलेबियों को करेंगे एंजॉय। जितनी अगर आपको बारीक चाहिए आप उतनी ही बारीक इसमें सुराख कर लीजिएगा। अगर आपने मोटी बनानी है जलेबियाँ तो आप इसमें थोड़ा-सा और बड़ा सुराख भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर ज़रा बारीक ही बनाऊँगी। और अगर कोई यहाँ पर शुगर पेशेंट हो तो आपने उसके लिए क्या करना है कि इसमें शीरे में इसको डिप ना करें, बस एज़ इट इज़ इसी तरह से फ्राई करते जाएं और उनको इंजॉय कराएं। यहाँ पर आपने जलेबियों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसे ही ये कुक होती जाएंगी और ऊपर आती जाएंगी और अगर जब ये पैन या कढ़ाई को इसी तरह से छोड़ दे, सतह से ऊपर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी परफेक्ट जलेबी रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुक होती जाएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जाएंगी। एकदम आपने इसका साइड को चेंज नहीं करना। जैसे ही एक साइड आपकी कुक हो तो फिर आपने साइड को चेंज करना है। यहाँ पर अपने हाथों को बिल्कुल एहतियात से बचाकर आपने तमाम की तमाम जो जलेबियाँ हैं उसको फ्राई करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि एक मीडियम सा बाउल था, वो हमने भरकर जो मैदे का लिया था उससे कितनी ढेर सारी हमारी जलेबियाँ बनकर रेडी होंगी इंशाल्लाह। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की सिंपल सी रेसिपी बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ रेडी की गई है। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अगर आप देसी घी में फ्राई करना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं एक साइड कुक हो चुकी है, अब मैं साइड को टर्न करूँगी ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से पक कर रेडी हो जाए। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो हमने जलेबियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर जो मुझे कलर चाहिए था वो मैंने इसको डन किया है और इसको इसी तरह से आपने शीरे में सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए डिप करना है और फिर निकालते जाना है। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा मीठा ना पसंद हो तो फिर आप इसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए डिप करें। यहाँ पर फर्स्ट बैच हमारा रेडी था, सेकंड बैच हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और तमाम की तमाम अपनी जलेबियों को इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और जलेबी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डली 10 मिनट लगते हैं और जो जलेबी है वो हमारी बनकर रेडी हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ इसके जो ये फिलिंग है जलेबी की, ये जो हमने रेडी की है, बैटर रेडी किया है, इसका बनाने की मेहनत है। उसके बाद तो सिर्फ हमारा 10 मिनट में ही ये बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बारीक बारीक जो हमारी जलेबी है वो बनकर रेडी है। फाइनल लुक भी आप इसका चेक कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पर जो जलेबियाँ हैं वो बनकर रेडी हैं। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।